Good evening, class third. This is the second chapter of your moral values book, Cycle of Evils. Evils का मतलब होता है बुराई, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हमको एक राजा की कहानी पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं। Once there was a king who was so cruel and unjust that his subject yearned for his death or dethronement. एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा क्या था, निर्दयी था, ठीक है, और अन्यायी राजा थे। वो कभी न्याय नहीं करते थे और उनकी यही सारी चीज़ें डर थी, ठीक है, कारण बन सकती थी किस चीज़ की, उनके मौत की या फिर उनके राजपाट के छिन जाने की, ठीक है, या उनका जिसको कहते हैं ना उनका ताज छिन जाना, ठीक है। However, one day he surprised them all by announcing that he had decided to turn over a new leaf. No more cruelty, no more injustice, he promised, and he was as good as his word. He became known as the gentle monarch. एक दिन उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्या कह के कि अब उनके राज्य में, ठीक है, उनके द्वारा कोई भी निर्दयता नहीं की जाएगी, कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब वो एक न्यायशील राजा बन के रहेंगे, कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और ना खुद करेंगे, ठीक है। और उनके इसी वादे के नाते लोग क्या करने लगे, उनको जेंटल मोनार्च के नाम से जानने लगे। वो जेंटल मोनार्च के नाम से फेमस हो गए। जेंटल मोनार्च, मोनार्च का मतलब होता है शासक, ठीक है। Months after his transformation, one of his ministers plucked up enough courage to ask him what had brought about his change of heart, and the king answered. देखिए, एक दिन उनके एक मंत्री ने बहुत हिम्मत करके उनसे पूछा, किससे, राजा से पूछा कि आखिर आपके इस बदलाव का कारण क्या है जिसने आपके हृदय को भी बदल दिया, ठीक है। और राजा ने उत्तर दिया, As I was galloping through my forest, I caught sight of a fox being chased by a hound. राजा ने उत्तर दिया कि मैं एक बार अपने जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक फॉक्स है, एक लोमड़ी है जो जिसका पीछा कौन कर रहा है, एक शिकारी कुत्ता कर रहा है, ठीक है, एक हाउंड कर रहा है। हाउंड का मतलब शिकारी कुत्ता। द फॉक्स escaped into his hole but not before the hound had bitten into its leg and lamed it for life. लेकिन वो भाग रहा था, फॉक्स भाग रहा था अपने होल की तरफ, लेकिन कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर, ठीक है, उसके क्या किया, उसके पैर को काट लिया था। और अब जो लोमड़ी थी वो उम्र भर के लिए, वो ज़िंदगी भर के लिए क्या हो गई थी, लेम हो गई थी, मतलब लंगड़ी हो गई थी, ठीक है। लेटर आई रोड इनटू अ विलेज एंड सॉ द सेम हाउंड देयर, इट वाज बार्किंग एट अ मैन। और उसके बाद मैंने देखा, मैं जब एक गांव में पहुंचा तो मैंने उसी शिकारी कुत्ते को देखा और वो एक आदमी पे भौंक रहा था। इवन एज आई वॉच द मैन पिक अप अ ह्यूज स्टोन एंड फ्लंग इट एट द डॉग ब्रेकिंग इट्स लेग। और जैसा कि मैंने देखा, उस आदमी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया, ठीक है, और कुत्ते का पैर टूट गया। द मैन हैड नॉट वेंट फार व्हेन ही वॉज किक्ड बाई अ हॉर्स। और आदमी बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा था, उसके ऊपर एक घोड़े ने हमला कर दिया। हिज नी वॉज शैटर्ड एंड ही फेल टू द ग्राउंड, ठीक है, और उस आदमी का घुटना क्या हुआ, टूट गया और वो ज़मीन पर गिर गया। डिसेबल्ड फॉर लाइफ, ठीक है, जीवन भर के लिए अयोग्य बनकर। द हॉर्स began to run but it fell into a hole and broke its leg. और घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर गया और अपना पैर तोड़ लिया। Reflecting on all that had happened, I thought evil begets evil. उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि ये सब देखते हुए मैं समझ चुका हूँ कि बुराई केवल बुराई को ही उत्पन्न करती है। If I continue in my evil ways, I will surely be overtaken by evil, so I decided to change. राजा ने कहा कि अगर मैं भी बुराई करता रहूँगा तो कभी ना कभी बुराई ही मेरे साथ भी होगी, इसीलिए मैं बदल गया। The minister went away convinced that the time was right to overthrow the king, seize the throne. Immersed in thought, he did not see the step in front of him and fell, breaking his neck. अब देखिए,
राजा जो मंत्री रहता है अब ये सोचता है कि अब समय आ गया है कि राजा से उनकी गद्दी छीन ली जाए, ठीक है, राजा से उनका राज्य छीन लिया जाए। और इसी सोच में वो सीढ़ियों पे जा रहा होता है। उसने वो सीढ़ियाँ नहीं देखता है और गिर जाता है और गिर के अपनी गर्दन तोड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। और इस कहानी से हमको क्या मोराल मिला कि इविल बिगेट्स इविल, मतलब बुराई बुराई को ही उत्पन्न करती है, बुराई कभी अच्छाई को उत्पन्न नहीं कर सकती है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर की स्टोरी हमने फिनिश कर ली है। अब हमको एक्सरसाइज करना है, वो आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।